इन्होंने नतीजा तय किया। बिल्कुल। ऊपर से देखें तो लगता है पाकिस्तान आसानी से जीत गया। श्रीलंका को 133 पर रोका और फिर 5 विकेट से मैच जीत लिया, वो भी 2 ओवर पहले। हाँ, आसान जीत लगती है। लेकिन इस स्कोर के पीछे ना कई परतें हैं, जैसे शाहीन अफरीदी ने शुरू में कैसे दबाव बनाया, फिर श्रीलंका का मिडिल ऑर्डर कैसे बिखर सा गया, हाँ। और फिर कैसे पाकिस्तान खुद मुश्किल में आया और फिर वापसी की। हाँ, और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि दोनों टीमों के जो मिडिल ओवर्स थे वो कितने अलग थे। मुझे लगता है मैच का असली सार शायद वहीं छपा है। सही कहा। तो चलिए श्रीलंका की पारी से शुरू करते हैं। टॉस हारकर पहले बैटिंग मिली उन्हें। और शुरुआत तो मतलब किसी बुरे सपने जैसी रही होगी उनके लिए। अरे बिल्कुल, शाहीन अफरीदी की पहले ही गेंद कुसल मेंडिस 0 पर आउट। पहली गेंद? हाँ, अंदर आती गेंद थी, सीधा शॉट मिड विकेट पर कैच। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये मतलब पाकिस्तान का इरादा दिखा रहा था शुरू से ही। और फिर उन्होंने पथुम निसंका को भी जल्दी आउट कर दिया। हाँ। बाहरी किनारा लगा और कीपर के पास कैच। उनकी जो रफ्तार है और गेंद को दोनों तरफ हिलाने की काबिलियत, वो पावर प्ले में अक्सर टीमों को परेशान करती है। लेकिन क्या पावर प्ले पूरी तरह एक तरफा था? कुछ काउंटर अटैक भी तो हुए थे, जैसे परेरा ने छक्का मारा, निसंका ने भी। हाँ, कुछ शॉट्स लगे थे, ऐसा नहीं है। परेरा ने फहीम अशरफ पर छक्का लगाया, निसंका ने भी अफरीदी को मारा, असलंका को भी एक फ्री हिट मिली थी, उस पर बाउंड्री आई। लेकिन वो हमले ना थोड़े बिखरे हुए थे, मतलब लगातार विकेट भी गिर रहे थे। निसंका गए, फिर परेरा भी हारिस रऊफ की गेंद पर मिड ऑन पर कैच दे बैठे। अच्छा। कप्तान शनाका ने अशरफ पर 2 चौके लगाए जरूर, पर पावर प्ले खत्म होते होते श्रीलंका ने अपने अहम टॉप ऑर्डर बल्लेबाज खो दिए थे। स्कोर 50 पार था, हाँ, लेकिन वो नींव जो होती है ना, वो हिल चुकी थी। और यहीं से वो मिडल ओवर्स का दौर शुरू हुआ, जिसने शायद श्रीलंका की पारी की कमर ही तोड़ दी, है ना? ऐसा लगा जैसे अचानक रन बनाना बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। बिल्कुल सही। असली कहानी तो वहीं लिखी गई। 7वें से 15वें ओवर के बीच आप सोचिए, श्रीलंका ने सिर्फ 35 रन बनाए और 3 विकेट खो दिए। सिर्फ 35? T20 में तो ये बहुत ही धीमा है। बहुत धीमा। और उसमें हुसैन तलत का वो ओवर शायद टर्निंग पॉइंट था। पहले असलंका पुल करने गए, मिस टाइम हुआ, कैच आउट, और अगली ही गेंद पर कप्तान शनाका विकेट के पीछे कैच। अरे बाप रे, एक ही ओवर में 2 सेट बैट्समैन। हाँ, और वो भी तब जब टीम पहले से ही दबाव में थी। ये बहुत बड़ा झटका था। स्कोर हो गया 58 पर 5। जी, और फिर वानिंदु हसरंगा भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। अबरार अहमद की गेंद पर आउट हो गए। अबरार की बॉलिंग तो कमाल की रही, 4 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए। ये तो मतलब अविश्वसनीय है T20 में। बिल्कुल, बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी थी। बीच में एक लंबा दौर ऐसा भी आया था, करीब 21 गेंदें जिसमें कोई बाउंड्री नहीं लगी। ओहो। इसी दौर ने श्रीलंका को मैच में बहुत बहुत पीछे कर दिया था। ये दिखाता है कि सिर्फ बाउंड्री नहीं, वो स्ट्राइक रोटेशन, पार्टनरशिप कितनी जरूरी है। बिल्कुल, और श्रीलंका के बल्लेबाज वो करने में एकदम नाकाम रहे। विकेट गिरते रहे और रन जैसे रुक से गए। हसरंगा को बल्लेबाजी के वक्त हाथ पर चोट भी लगी थी, उससे भी मुश्किलें बढ़ी। तो अबरार की इकोनॉमी और तलत के वो 2 विकेट, इसने श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह बिखेर दिया। आखिर में कमिंदु मेंडिस ने थोड़ी लड़ाई दिखाई, अकेले खड़े रहे, अपना अर्धशतक भी पूरा किया। हाँ, उनकी पारी अच्छी थी। मुश्किल हालात में 43 गेंदों पर 50 रन बनाए। ये आसान नहीं होता जब दूसरे छोर से कोई टिकी ना रहा हो। कुछ अच्छे शॉट्स लगाए उन्होंने। अशरफ के एक ओवर में 13 रन भी बटोरे थे। लेकिन वो अकेले क्या करते हैं? वही बात है, कोई साथ देने वाला नहीं था। और जैसे ही 50 पूरा हुआ, शाहीन अफरीदी वापस आए और उन्हें LBW कर दिया। उसके लिए रिव्यू भी लेना पड़ा पाकिस्तान को। हाँ, रिव्यू लेना पड़ा, पर फैसला सही था। ये दिखाता है कि पाकिस्तान ने आखिर तक दबाव कम नहीं होने दिया। तो आखिर में श्रीलंका बना पाया 8 विकेट पर 133 रन। आखिरी 3 ओवर में कुछ 28 रन आए। लेकिन क्या ये स्कोर काफी था? मतलब क्या लग रहा था उस वक्त? देखिए, 133 का स्कोर इस पिच पर और पाकिस्तान जैसी बैटिंग लाइनअप के सामने, ये तो कम ही था, औसत से काफी कम। हाँ। गेंदबाजी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान का प्रदर्शन बहुत बढ़िया था। अफरीदी के शुरू और आखिर के विकेट, तलत के वो बीच के ओवर्स के विकेट और अबरार की वो कंजूस गेंदबाजी, ये एक पूरा टीम एफर्ट था जिसने श्रीलंका को खुलकर खेलने ही नहीं दिया। चलिए अब आते हैं पाकिस्तान के रन चेस पर। 134 का टारगेट सुनने में को काफी आसान लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन श्रीलंका के पास भी तुषारा और चमेरा जैसे तेज गेंदबाज हैं। हाँ। तो शुरुआत कैसी रही पाकिस्तान की? क्या शुरू से ही पकड़ बना ली? शुरुआत थोड़ी मिली जुली कह सकते हैं। चमेरा ने अच्छी पेस दिखाई, उनकी एक गेंद फखर जमान के हेलमेट पर भी लगी थी। ओह हाँ। श्रीलंका ने एक रिव्यू भी जल्दी ले लिया था, जो खराब गया। फखर थोड़े असहज से दिखे थे। लेकिन दूसरे छोर पर? हाँ, दूसरे छोर पर साहिबजादा फरहान ने आते ही मतलब इरादे साफ कर दिए। उन्होंने नुआन तुषारा के एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 चौका मारा। वो 20 रन का ओवर था, उसने सारा प्रेशर हटा दिया। अच्छा, तो फरहान ने तेजी से रन बनाए? बिल्कुल, वो ओवर पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन फिर स्पिनर्स आए और कहानी बदल गई। महेश तीक्ष्णा। हाँ, जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, तीक्ष्णा ने एक ही ओवर में दोनों ओपनर्स को आउट कर दिया। पहले फरहान बड़ा शॉट मारने गए, कैच आउट, फिर अगली कुछ गेंदों में फखर जमान भी गलत शॉट खेल बैठे। ओह,
तो 43 पर 0 से सीधे 48 पर 2 हो गया। जी हाँ, एकदम से श्रीलंका को लगा कि हाँ, अब वापसी हो सकती है, दरवाजा खुल गया उनके लिए। और ये दरवाजा और चौड़ा तब हुआ जब वानिंदु हसरंगा आए। बिल्कुल, हसरंगा ने पहले सैम अयूब को अपनी गुगली में फंसाया, बोल्ड किया और फिर कप्तान सलमान आगा को LBW कर दिया। आगा ने रिव्यू भी लिया था शायद। हाँ, रिव्यू लिया था लेकिन वो बेकार गया, अंपायर्स कॉल थी शायद। तो 10 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 71 पर 4, 71 पर 4। ठीक है, श्रीलंका के जो मेन स्पिनर्स थे वो मैच में जान डाल रहे थे। सही बात है। स्पिनर्स ने वापसी कराई। हाँ, यही T20 में क्वालिटी स्पिन का महत्व पता चलता है। उन्होंने सिर्फ विकेट नहीं लिए, रनों पर भी रोक लगाई और फिर जब चमीरा ने वापस आकर मोहम्मद हारिस को बोल्ड किया, एक और विकेट। हाँ, तब स्कोर हो गया था 76 पर 5। आधी टीम वापस पवेलियन में और रन अभी भी 58 चाहिए थे। अब लगा कि हाँ, मैच फंस गया है, श्रीलंका पूरी तरह से गेम में वापस आ गया था। यहां से तो मैच किसी भी तरफ जा सकता था। बिल्कुल। लेकिन फिर आई वो पार्टनरशिप जिसने श्रीलंका की उम्मीदों पर कह सकते हैं पानी फेर दिया, हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज। यही मैच का दूसरा बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां श्रीलंका का मिडिल ऑर्डर बिखरा, वहीं पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने जवाब दिया। और तलत जिन्होंने गेंद से भी 2 विकेट लिए थे। हाँ, उनका ऑलराउंड प्रदर्शन बल्ले से भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। शुरू में थोड़ा संभल कर खेले, लेकिन जैसे ही खराब गेंद मिली उसे बाउंड्री के पार भी भेजा। और नवाज ने आते ही तेजी दिखाई। उन्होंने हसरंगा जैसे बॉलर को लगातार 2 चौके मारे, फिर तुषारा पर भी चौका लगाया। हाँ, इस पार्टनरशिप ने रन रेट को कभी हाथ से निकलने नहीं दिया। एक वक्त पर 42 गेंदों में 47 चाहिए थे, जो मुश्किल लग सकता था। हाँ, लग सकता था, लेकिन इन्होंने उसे बहुत आसान बना दिया। 15वें ओवर में पाकिस्तान 100 के पार चला गया। बिल्कुल, तलत और नवाज की जो अटूट 58 रनों की साझेदारी थी वो निर्णायक थी। इसमें सिर्फ रन बनाना नहीं था, इसमें दबाव झेलना और समझदारी दिखाना भी था। सही कहा। 5 विकेट गिरने के बाद अक्सर टीमें थोड़ा घबरा जाती हैं, बिखर जाती हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। इन्होंने दिखाया कि अगर मिडिल ऑर्डर में ऐसी स्थिरता हो तो आप शुरुआती झटकों से उभर सकते हैं। ये ठीक वही था जो श्रीलंका अपनी पारी में नहीं कर पाया था। और अंत तो बड़ा ही धमाकेदार रहा। हसरंगा का आखिरी ओवर महंगा गया। तलत ने 2 चौके मारे, उसमें 12 रन आए। हाँ, और उसके बाद आखिरी 3 ओवर में सिर्फ 14 रन चाहिए थे, जो कि बहुत आसान लग रहा था। और पाकिस्तान को वो 14 रन बनाने के लिए सिर्फ 6 गेंदें लगीं। 18वां ओवर करने आए दुश्मन था चमीरा, और नवाज ने उन पर लगातार 3 छक्के जड़ दिए। बूम बूम बूम, मैच वहीं खत्म। क्या फिनिशिंग थी, कमाल। तो कुल मिलाकर देखें, पाकिस्तान के लिए ये एक काफी ठोस जीत रही। पहले गेंदबाजी में अनुशासन दिखाया, फिर बल्लेबाजी में शुरू में थोड़ी लड़खड़ाहट हुई, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने जिम्मेदारी उठा ली। हाँ, और हुसैन तलत का ऑलराउंड प्रदर्शन, वो तो इस मैच की कहानी कहता है। निश्चित रूप से अगर हम दोनों पारियों की तुलना करें ना, तो वो जो मिडिल ओवर्स का खेल था वही सबसे बड़ा अंतर बना। श्रीलंका ने 7वें से 15वें ओवर में सिर्फ 35 रन्स बनाए, 3 विकेट खोए। हाँ, जबकि पाकिस्तान ने उसी दौरान विकेट गिरने के बावजूद रन रेट संभाले रखा और फिर वो मैच जिताने वाली पार्टनरशिप बना दी। तो अफरीदी की शुरुआत, तलत का दोहरा प्रदर्शन और नवाज की फिनिशिंग, ये पाकिस्तान की जीत के मुख्य स्तंभ रहे। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो पाकिस्तान ने सुपर 4 में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, जबकि श्रीलंका के लिए लगातार दूसरी हार थोड़ी चिंता की बात होगी। हाँ, जरूर होगी। और यहाँ से ना एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। T20 चेज में, खासकर जब आपका टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाए, तो एक स्थिर और पार्टनरशिप बनाने वाला मिडिल ऑर्डर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ज्यादा। क्या पाकिस्तान का ये प्रदर्शन उनके मिडिल ऑर्डर में एक नया आत्मविश्वास देगा, क्योंकि वो अक्सर उनकी कमजोरी मानी जाती रही है। हाँ, ये देखने वाली बात होगी। और श्रीलंका, वो इस हार से क्या सबक लेगा, आगे उनकी क्या रणनीति लोगी? बिल्कुल, ये कुछ बातें हैं जिन पे आगे सोचा जा सकता है, गौर किया जा सकता है।